जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्यों ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नुकसानदायक में रहता है? अधिकतर कई वक्तों के मन से इस प्रकार की बात उत्पन्न होती है कि हम पूजा पाठ करते हैं और फिर भी हमारा मन जो है दुखित रहता है। क्या कारण है? किस चीज़ का कारण? क्या उनकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही? क्या देवता उनसे रुष्ट हो गए हैं? क्या जिस देवता की वो आराधना कर रहे हैं उस आराधना को वो सही रूप से नहीं कर पा रहे, सही ढंग से नहीं कर पा रहे? कारण क्या है? आज सारी डिटेल में आपको पता लग जाएगी अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो, माँ के भक्त हो, तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति भी वीडियो सुनकर उसका भी माइंड उसी प्रकार से कार्य कर सके। देखिए क्या होता है, अधिक पूजा करने वाला व्यक्ति नुकसानदायक क्यों रहता है? अधिक पूजा करने वाला व्यक्ति जो है परेशान क्यों हो जाता है? और जो नहीं करते वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं। उनके तो कहीं न कहीं ऐसी ऐसी कृपाएं बनी रहती है कि पूछो मत। और जो पूजा पाठ करते रहते हैं वो अधिक से ज्यादा दुखी होते हैं। हर चीज का एक समय है, हर चीज का एक नियम है। जब हम पूजा करते हैं, हमें कुछ पूजा होती है स्वार्थ की और कुछ होती है निस्वार्थ भाव की। अब पहली बात मैं ये लेता हूं कि जो पूजा नहीं करते और वो सुखी हैं, वो किन कारणों से सुखी हैं, उनके कारण सुन लीजिए। क्या पता पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा पुरुषार्थ अर्जित कर रखा था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में सुख प्रदान हुआ। जब हमें कोई सुख प्रदान होता है ना, या किसी अच्छे घर में हम जन्म लेते हैं या कुछ भी ऐसे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ जन्मों के जो पुरुषार्थ है वो एकत्रित होकर हमें वो कृपा प्रदान करवाते हैं और उसका फल हम लेते हैं मनुष्य रूप में। मैंने माँ दुर्गा की भक्ति करी या हनुमान जी की भक्ति करी या धर्म का अच्छा कार्य करा और उसके बाद मेरी देह का त्याग हो गया। त्याग होने के बाद अगला जन्म मैंने लिया, लेकिन मैं उस भक्ति को पहचान नहीं पाया। कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा साथ हुआ जिसके कारण मेरा मन भटक गया और भटक कर मैं जो है खुश हूं और कोई पूजा पाठ नहीं करता हूं। पर दूसरी बात यह भी है, इसके कारण वो व्यक्ति सुखी भी हो सकता है अपने पिछले कर्मों के कारण, अपने पिछले पुरुषार्थ जो अर्जित किया था उसके कारण। हम दुखी इसलिए भी रहते हैं, हमारे कुछ कर्म जो है पिछले, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो पिछले जो हमारे प्राणाद के जो कर्म होते हैं, जो पिछले बीते हुए हैं, वो बड़ी तेजी से आकर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। क्या होता है, जब इतना सारा जो पाप होता है और इतना सारा हमारा पुरुषार्थ की एक बूंद इतने सारे पाप के साथ मिलन करती है, तो धीरे धीरे जो है हमारे पाप पुण्य में बदलने लग जाते हैं। धीरे धीरे, एकदम नहीं, लेकिन इतना पेशेंस हमारे अंदर होता नहीं है। हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम कहते हैं कि देवता हमारी सुन नहीं रहे हैं, देवता हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जब हम आप कभी भी देख लेना, जैसे आप मंत्र का जाप करते हो, मंत्र का जाप करते करते ना आपके विचारों में चेंजिंग आने लग जाती है। अचानक से आपके विचार मलिन भी होने लग जाएंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन होने लग जाती है, अलग प्रकार की सोच होने लगती है। आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान कहीं और हो जाता है, आपका चित्त नहीं लग रहा होता है, चित्त नहीं लग रहा होता है। आप अपने कर्मों को जैसे ही अच्छा बनाने का प्रयास करते हो, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आपके साथ होने लग जाता है जिसके कारण अपने आप के जो कर्म है वो मलिन ही रहे, वो मलिन ही रहे। कुछ हमारे कर्म ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। आप कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते पिछले जन्म के भी होते हैं जो इस जन्म में आपके साथ निभते हैं। ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल है ये सारे। कर्मों के इस जहां में लोग फिरते हैं मारे मारे। तो क्या होता है कि कहीं पर धूप है तो कहीं छाया है। कई जगह आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा गरीबी में होते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी में होते हैं, और कई लोग सुख प्रदान कर रहे होते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये सब कर्म के खेल के अनुसार हो रहा है। हमारे कर्म जो है पिछले जन्म के, वो तेजी से आकर कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए हम जो है दुखी हो जाते हैं। अब बात आ जाती है पूजा पाठ करने वाले की। जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो वो तो पूजा पाठ कर रहा है, भगवान को उसके कर्म धो देने चाहिए। कई भक्तों के मन में इस प्रकार का भी सवाल संदेह उत्पन्न होता होगा कि अगर वो पूजा पाठ कर रहा है तो अब तो बड़ी जल्दी से उसके कर्म धुल जाने चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ करना प्रारंभ करते हैं, हम दान पुण्य करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव जो है एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है।
और ज्यादा पूजा पाठ करने वाला तो तंग होगा ही होगा, तंग होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो जितनी तेजी से पूजा पाठ करता है उतनी तेजी से पिछले जो कर्म है आकर कन्वर्ट होने लग जाते हैं, जिसके कारण उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, वो टेंशनें बढ़ जाती हैं। क्यों? आपके पिछले कर्म है। आपने मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, आपने अब सुंदरकांड का पाठ किया और कठिन परीक्षा करके आप पाठ कर रहे हो, और ये लगा लीजिए आप मंगलवार के व्रत भी कर रहे हो, सब कार्य कर रहे हो, तो वो सारा आपका पुरुषार्थ अर्जित हो रहा है। लेकिन जो आपके कर्मों में जो पाप है, जैसे भीष्म पितामह थे, आपने देखा होगा अपने जीवन काल में उन्होंने पाप नहीं करे, अपने पिता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पिता की इच्छा के लिए उन्होंने अपना राज्य भी त्याग दिया अपने पिता को खुश रखने के लिए। उसके बाद जब उनका अंत समय आया तो वो तीरों की सैया पे पड़े रहे 6 महीने तक। जब जब जो सूर्य था, जब दक्षाण में था और जब सूर्य उत्तरायण में आया, तब उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। तो आप सोच के देखिए ये कर्म का ये दर्द किस चीज का था? ये दर्द उस वक्त था तब बचपन में इन्होंने किसी भी तितली के अंदर जो है सुइयां घुपे दी थी, तो सुइयां घुपई थी, जिसके कारण वही दर्द का एहसास उनको उसी जन्म में मिला। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने, और प्रभु, जब आपने देखा कि श्री कृष्ण भगवान जो थे साक्षात भगवान थे, उनके समीप होने के बाद भी उन्होंने अपने कर्मों को भोगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम पूजा पाठ नियम जो हम करते हैं, हम अपने कर्मों, हमारे कर्म जो है उससे धुल रहे होते हैं, और जब हम कर्म धुल रहे होते हैं तभी जाकर हमारे जीवन में बदलाव उत्पन्न होता है। एक बार एक डाकू था उंगली मार, वो उंगलियां काट लेता था। तो बुद्ध जो थे उस वक्त वो बुद्ध उस रास्ते से चले गए जिस रास्ते से दुनिया जाती डरती थी। तो बुद्ध को कहा भी इस रास्ते मत जाइए, यहाँ एक डाकू रहता है जो उंगलियां काट कर गले में बांध कर लटका लेता है। तब बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं। तो वहां गए तो बुद्ध को उन्होंने डराने की कोशिश करी, डॉक्टर ने भी और लोगों ने भी, और उसने, डाकू ने भी, लेकिन डाकू की सोच बदल दी, सोच बदल दी, और उन्होंने, डाकू ने अपने जीवन को छोड़कर प्रभु बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, और उसी चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन उसके पाप थे, समाज में जहां भी जाता लोग उसको ईंटें मारते, उसको बहुत कुछ कष्ट देते। एक बार एक गर्भवती औरत थी, एक गर्भवती औरत थी, तो अचानक उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, पीड़ा हो रही थी, तो उंगली मार डाकू वहां से निकल रहे थे। और बुद्ध, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बुद्ध की एक बात को हमेशा अपने जीवन में धारण कर लिया था कि आप अपने जीवन के अर्जित करे हुए पुरुषार्थ को पुण्य में, अपने पुण्य को दे सकते हो किसी को भी। तो उन्होंने क्या करा, अपने, वो बड़ी पीड़ा में थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भक्ति करी है, वो जो उस भक्ति का जो भी पुरुषार्थ अर्जित हुआ है, मैं इस औरत को देता हूं। जैसे दिया वो बच्चा बड़ी आसानी से हो गया बाहर। यही बात जाकर उन्होंने बुद्ध भगवान के सामने कही, तो उन्होंने उन्हें बताया कि तो जो तुम्हारे कर्मों का पुरुषार्थ है वो तुमने वहां दे दिया अपने जीवन में। इसी प्रकार से हम पुरुषार्थ को एकत्रित करते हैं, और वही पुरुषार्थ हमारे कर्म के अनुसार जो है हमारे जीवन में सुख को प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से भगवान के प्रति एक नियमित रूप से पूजा करने वाला व्यक्ति जो है, जो नियम से, आप ज्यादा पूजा ना करो लेकिन नियम बनाकर पूजा करो। जी मैंने 1 घंटा प्रतिदिन मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा, 1 घंटा मैं माँ दुर्गा की पूजा करूंगा, जो भी आपके इष्ट है, तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, कभी भी देख लेना आप। पर लेकिन प्रतिदिन जो कार्य आप करोगे उससे कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने ज्ञान की चेतना को जागृत कर सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।